Hello everyone, my name is Srishti Sinha and I am pursuing my BHMS from NHMC Delhi. So in this video, we will look upon the expected cutoff of BHMS. ठीक है, चारों वेज में हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी टॉप टायर कॉलेज, जिसमें NIH, NHMC दिल्ली और जो अदर टॉप कॉलेजेस हैं उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे. सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कोटा. Third is going to be your state quota government colleges and the last one is going to be your deemed और private universities. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम ट्रेंड देखेंगे कि 2023 में क्या था, 2024 में क्या कट ऑफ थी. ठीक है, इसका एक एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम लास्ट में जंप करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 2023 की बात करती हूँ तो 630 to 615 मार्क्स पे the all India rank was 47K to 65K, a rough estimate, and 550 to 500 marks पे it was 1.4 to 2 lakh roughly. अगर मैं NIH की बात करती हूँ तो हमारा राउंड 1 से स्ट्रे वैकेंसी तक जो हमारा था 62K to 82K. से पहले दिस रैंक इज़ ऑल इंडिया रैंक. ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, और ये है हमारा आई थिंक फर्स्ट राउंड का. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड डिस्कस करते हैं हम. सबसे पहले तो देखो, इन 2023 फॉर टॉप टायर कॉलेजेस जैसे कि NIH, NHMC, ठीक है, इसके लिए क्लोजिंग रैंक वॉज 40K to 65K. यहाँ ऑल इंडिया की बात हो रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट काउंसलिंग. और 2024 में ये चीज़ बढ़ के हो जाती है 60K to 85K. तो रैंक शिफ्ट आया हमारा एटलीस्ट 20,000. ठीक है, तो मार्क्स बैंड क्या आ गया, मतलब इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 615 to 640 इन 2024 तो तुम्हें ये कॉलेजेस मिल रहे थे. ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी शिफ्ट आया था 18,000 का. ठीक है, स्टेट कोटा में शिफ्ट और बढ़ गया, मतलब कट ऑफ कम हो रही थी. 2023 में कट ऑफ ज़्यादा थी, 2024 में कट ऑफ थोड़ी कम हुई. ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या था कि इफ़ यू आर जस्ट स्कोरिंग अबव क्वालिफाइंग मार्क्स तो तुम्हें कोई भी डीम्ड प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा. अब देखते हैं कि 2025 में क्या सीन है. देखो, सबसे पहले टॉप टायर कॉलेजेस की बात करते हैं बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं. तो इस बार अगर तुम्हारी रैंक 75K से 95K के बीच में आ रही है, मीन्स तुम्हारा स्कोर 600 के अराउंड आ रहा है, उससे मतलब 605 मान के चलो, उससे 10 नंबर कम या 10 नंबर ज़्यादा. अगर इतना स्कोर तुम्हारा आ रहा है तो तुम्हारे ऑल इंडिया बेसिस पे ये कॉलेज अलॉट हो सकता है सबसे पहले. बट अगर तुम दिल्ली के ही रहने वाले हो या कोलकाता के ही रहने वाले हो, स्टेट कोटा से ईजिली अप्लाई कर सकते हो, तो उसका फिर अलग कट ऑफ होगा. ठीक है, NHMC दिल्ली के लिए कट ऑफ बन रखी है ऑलरेडी, जाके आगे मैं बताऊंगी आगे अभी. अच्छा, अगर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है ऑल इंडिया के बेसिस पे, अगर तुम्हारी रैंक 105 से 140K के बीच में है, मीन्स तुम्हारा स्कोर 555 और 600 के बीच में लाइक कर रहा है, तो तुम्हें ये कॉलेजेस मिल सकते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा. अब यहाँ पे मैं स्टेट कोटा की बात करूँगी. ठीक है, अब देखो, स्टेट कोटा हर स्टेट का अलग अलग होता है. 85% रिजर्वेशन हम जिसे कहते हैं. बट अगर मैं एक रफ एस्टिमेट देती हूँ तुम्हें, जिसे हम कहते हैं कि सेफेस्ट, तो सेफेस्ट में अगर तुम्हारी रैंक 1.25 से लेके 1.6 लाख तक है तो यू आर वेरी सेफेस्ट. हो सकता है कि तुम्हारी रैंक इससे ज़्यादा हो और तुम्हें कॉलेज तब भी मिल जाए. और स्कोर की मैं बात करूँ तो देखो, 440 तक जिन बच्चों के आ रहे हैं दे आर सेफ. हाँ, एक हद तक अगर जिन बच्चों के 400 प्लस तक भी आ रहे हैं ना, दे आर सेफ. बट जिन लोगों के 400 से कम आ रहे हैं उनके थोड़े चांसेस रहते हैं. बट जिन बच्चों के 400 से कम आ रहे हैं उनके थोड़े चांसेस रहते हैं ना होने के. बट द थिंग इज़ कि बहुत बार होता है स्ट्रे वैकेंसी में मिल जाता है. अब यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रही हूँ. यही एक 400 जनरल के आएंगे तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन 400 SC कैटेगरी के आएंगे तो उसको मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ अ रफ एस्टिमेट. अगर यू आर अ जनरल कैटेगरी देन 440 मार्क्स इज सेफेस्ट. ठीक है, यही अगर तुम्हारे SC कैटेगरी है 440 में तुम्हें टॉप कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है,
नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि ऑल यू नीड इज़ जस्ट कि फ़ीस भरो वहाँ पे जाके, ठीक है, एडमिशन फ़ीस, उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस, उसके बाद तुम्हारे सेमेस्टर फ़ीस, बस फ़ीस भरो और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई तुम्हारा कट ऑफ का सीन नहीं है। इवन तुम्हारी बहुत ज़्यादा रैंक भी आ रही है ना, तो तुम्हें आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बस तुम्हें क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि NHMC दिल्ली का क्या करना है दीदी, हमें वहाँ पे एडमिशन लेना है। देखो सबसे पहले NHMC दिल्ली का कट ऑफ यू नीड टू नो, जो बहुत डिटेल में बताया है मैंने, ठीक है। तो एक ऊपर वीडियो आ रही होगी, यहाँ पे जाके तुम पूरा NHMC दिल्ली का कट ऑफ देखो। इसके बाद यूपी के लिए भी, जिन बच्चों को यूपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसकी पूरी सारे कॉलेजेस, उसका पूरा A to Z डिटेल, फीस, स्टाइपेंड, स्ट्रक्चर, सब कुछ बताया मैंने यहाँ पे। विजिट द लिंक एंड वॉच द वीडियो, ठीक है, 10 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है। इसके बाद जो बच्चे बिहार के रहने वाले हैं, RBTS के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, यहाँ से जाके देख लेना, ठीक है, उसमें भी सब कुछ है। अब एक चीज़ जो मैं तुम बच्चों को बताना चाहूँगी कि देखो, डोंट बी इन डिल्यूजन, एक्सेप्ट व्हाट इट इज़। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 300 मार्क्स आ रहे हैं बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम चॉइस फिलिंग में तो टॉप टायर कॉलेज डालेंगे, क्या पता हो जाए। देखो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्ले स्मार्ट, दैट्स वाई आई मेक कट ऑफ वीडियोज़, और मेरा मेन फोकस कट ऑफ वीडियो पे इसीलिए रहता है ताकि तुम्हें पता रहे वेयर यू लाई और किस कॉलेज में तुम्हारा होने का चांसेस है। तो डोंट फिल योर चॉइस फिलिंग लिस्ट लाइक एनी वन एल्स। सो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को पर्सनलाइज पूछना है कि मेरे पर्सनली इतने मार्क्स हैं, इतना रैंक है, तो उसमें बताओ, तो ये जस्ट कमेंट नॉर्मली, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो मैं वो एक एक करके बता दूंगी, ठीक है। सो आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।